हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका द गोल्डन बर्ड वाटी इंडिया पर। देखते हैं कि आज की प्रमुख खबरें क्या हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली खबर देखते हैं कि पीएम सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना यूपी इसमें फर्स्ट स्थान पे आया है। इसका आधार क्या है कि 400 से अधिक उद्योगों को 1000 प्लस करोड़ से ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। और दूसरा इसका एक आधार ये है कि आवेदन में जितने भी आवेदन किए गए ऋण प्राप्ति के लिए, मान लो 100 लोगों ने किया तो 98% लोगों को ऋण की स्वीकृति मिल गई है। तो ये पहली खबर थी। आते हैं दूसरी खबर पे कि विकसित भारत बिल्थॉन 2025 ये एक परियोजना शुरू की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा की गई है प्रत्येक राज्यों में। ठीक है, केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय कर रहा है इसको, प्रत्येक राज्य में किया जा रहा था इसका। तो इसमें हम देखते हैं कि किस कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। तो 6 से 12 तक के कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार, रचनात्मकता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना है। अन्य खबर देखते हैं कि यूपी के हर जिले में होगा भूमि बैंक। ये भूमि बैंक क्या है, इस पे हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका निर्धारण करेगा, यानी कि जो भूमि बैंक बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, औद्योगिक पार्कों के लिए जमीन लखीमपुर खीरी, पहले फेज में लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, गाजियाबाद, हरदोई और बाराबंकी में जमीनें मिल गई हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जब भी कोई उद्योग उत्तर प्रदेश में आए तो उसको भूमि की प्रॉब्लम ना हो। तो यानी कि यूपीएसआईडीसी जमीन अपने पास रखेगा और जब भी कोई इंडस्ट्री आती है उत्तर प्रदेश में तो जमीन उनको हस्तांतरित कर देगा। जिससे कभी कभी क्या होता है, एक विवाद हो जाता है। जब भी कोई उद्योग किसी राज्य में जाता है, किसी जिले में जाता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भूमि का आवंटन। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भूमि बैंक बनाया गया है, जो पहले से ही यूपीएसआईडी जमीन अपने पास रखेगा और जब कोई कंपनी आती है तो उनको हस्तांतरित कर देगा। कल जो है आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिसका आदर्श वाक्य है राष्ट्र स्वाहा इदम राष्ट्र इदम नमम, जिसका अर्थ होता है, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है टैगलाइन के लिए कि आरएसएस का टैगलाइन क्या है। और इसका अर्थ होता है कि सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है, सब कुछ राष्ट्र का है, कुछ भी मेरा नहीं है। इस मौके पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। 100 रुपए के सिक्के पे पहली बार भारत माता का चित्र आया है, जो नोटिसेबल पॉइंट है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है 2 से 8 अक्टूबर तक। इसमें एक ये भारत सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार का एक एडवर्टीजमेंट आया था। हम एडवर्टीजमेंट को भी करेंगे, एडवर्टीजमेंट में वो डेटा कवर करेंगे हम जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। उसमें एक इंपॉर्टेंट डेटा था कि भारत 17वां मेगा डाइवर्सिटी देश है। अब जब 8 अक्टूबर को ये पूरा हो जाएगा सप्ताह, 9 अक्टूबर को जो न्यूज आएगा इससे जुड़ा हुआ या एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। छठा न्यूज देखते हैं कि विमान सुरक्षा को लेकर के एक रिपोर्ट आया है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा। हुआ क्या कि जो भी जहां पे उड़ान प्रशिक्षण होता है, भारत में जितनी भी संस्थाएं उड़ान का प्रशिक्षण देती हैं, ऐसी 35 संस्थाओं का एक जो है रिपोर्ट बनाया गया, संस्थाओं पर रिपोर्ट बनाया गया। तो रिपोर्ट में कैटेगरी थी A+, A, B और C। तो 35 में से बी कैटेगरी में आए हैं 13 संस्थान और 22 को मिला है C कैटेगरी। सोचने वाली बात है कि A+ तो छोड़िए, A+ में भी कोई संस्थान नहीं आया है, जिसका तात्पर्य है कि जो उड्डयन प्रशिक्षण संगठन है इनमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। तो आज की ये न्यूज है। और अगली न्यूज देखते हैं 7वें नंबर की। देखते हैं हम 7वीं खबर क्या है। 7वीं खबर में आरबीआई से जुड़ी हुई 3 खबरें आ जाई हैं। पहला है कि आरबीआई भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। अब ये जो है इसके प्रमुख होंगे आरबीआई गवर्नर, सदस्य होंगे इसमें 6 और 3 केंद्र सरकार से इसमें जो है मनोनीत किए जाएंगे। फिर देखते हैं दूसरी खबर आरबीआई से जुड़ा गया है कि भारत का विकास दर इन्होंने 6.8% बताया है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का। पहले उन्होंने क्या अनुमान लगाया था? पहले लगाया था 6.5% का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ये तिमाही रिपोर्ट दे रहे होते विकास दर का या छमाही रिपोर्ट दे रहे होते तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि ये साल भर का रिपोर्ट दे रहे हैं तो ये एक फिक्स डेटा हो गया फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, इसीलिए ये जरूरी है न्यूज। इसीलिए हम बता रहे हैं कि 6.8% इन्होंने अनुमान लगाया विकास दर का भारत का। आगे जब फिर कुछ बदलाव होता है तो हम बात करेंगे उस पर। तीसरी इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि आरबीआई ने भूटान, नेपाल, श्रीलंका के प्रवासियों को
रुपए में ऋण देने की स्वीकृति कर दी है। अभी इन्होंने स्वीकृति की है, अभी कौन सा बैंक करेगा, क्या करेगा, कौन सा बैंक विश्व के संस्थाओं के तहत आते हैं, उन्हीं को अनुमति मिलेगी। बात की न्यूज है, जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे। और जो एक 8वीं न्यूज, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, हारून इंडिया रिपोर्ट आई है जो सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी करती है। मुकेश अंबानी इसमें पहले स्थान पर है, गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है, और सबसे युवा कैटेगरी में अरबपति में जो है वो जेप्टो के मालिक हैं और इनके सह मालिक हैं। 23 वर्षीय हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, देखिए 23 वर्ष में कितना कुछ इन्होंने हासिल किया। इनका नाम है आदित्य पलिया। 5,380 करोड़ की संपत्ति है। 22 वर्षीय वल्ल बोहरा जो इनके सह संस्थापक हैं, वो 4,480 करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति है। और बॉलीवुड में देखते हैं तो शाहरुख खान सबसे अमीर व्यक्ति हैं, 12,490 करोड़ की कुल संपत्ति है। देखते हैं अगली न्यूज क्या है। तो हम देखते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी जो भी हैं और जो पेंशन भोगी हैं, उनके महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि कर दी गई है। अब देखते हैं कि एमएसपी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आ रहा है, उसमें देखते हैं कि पहले किन वस्तुओं पे क्या एमएसपी था, किन उत्पादों पे, और अभी बढ़कर के कितना हुआ, कितने रुपए की वृद्धि हुई। क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम में वृद्धि पूछ लेता है कि कितने रुपए की वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखते हैं कि गेहूं पर एमएसपी जो मूल्य लागत पहले था, निर्धारित था। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस प्राइस पर सरकार किसानों से वस्तुओं को खरीदती है या उत्पादों को खरीदती है। जैसे मान लो गेहूं 2425 रुपए था पहले, ये बढ़ करके 2585 रुपए हो गया। जौ पे 1980 रुपए पहले एमएसपी था, अब 2150 रुपए हो गया। चना पर 5650 रुपए एमएसपी था, अब हो गया 5875 रुपए। मसूर दाल पे 6700 रुपए था, अब हो गया 7000 रुपए। सरसों पर 5950 रुपए एमएसपी था, अब हो गया 6200 रुपए। और कुसुम 5940 रुपए एमएसपी था, 6540 रुपए हो गया है। कुसुम एक तिलहन फसल है। अब देखते हैं कि कितने, तो गेहूं पर 160 रुपए की वृद्धि हुई, जौ पर 170 रुपए की वृद्धि हुई, चना पर 225 रुपए की वृद्धि हुई, मसूर पर 300 रुपए की वृद्धि हुई, सरसों पर 250 रुपए की वृद्धि हुई, और कुसुम पर 600 रुपए की वृद्धि हुई। कुसुम पर सबसे अधिक वृद्धि हुई है। अब देखते हैं एमएसपी का क्या, थोड़ा प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी इसका रिकमेंडेशन करता है, तब मंत्रालय इस पर वृद्धि करता है। तो अब देखें, इसको इंग्लिश में कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी फुल फॉर्म में छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है। और इसका एस्टैब्लिश कब होता है, जनवरी 1965 में हुआ था। देखते हैं अन्य खबर क्या है कि देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, और 17 राज्यों में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी कल ही घोषणा की है। अब अन्य खबर देखते हैं कि ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज, ये एक वैश्विक प्राइज है जो विश्व के बहुत सारे स्टूडेंट को बुलाया जाता है, उनमें कंपटीशन कराया जाता है, और जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनको विनर घोषित किया जाता है। इसमें 1 लाख डॉलर की इनाम राशि निर्धारित की गई है। आदर्श कुमार 18 वर्ष के हैं, बिहार के हैं, इस बार इन्होंने जीता है। भारत में एक जैव चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम स्टेज 3 चल रहा है। इसमें इंडिया अलायंस के माध्यम से, इसमें कौन कौन से संस्थाएं हैं, जैव प्रौद्योगिकी विभाग प्लस वेलकम ट्रस्ट प्लस ब्रिटेन। अब तीसरी खबर इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है, इसमें बहुत सारी चीज, क्या उद्देश्य है, कितने स्टूडेंट्स होंगे, वो सब नहीं देंगे। बस हमें इंपॉर्टेंट ये रखना है ध्यान कि क्या नाम है शोध का, और किसके माध्यम से, और कौन कौन इसमें सम्मिलित है। दूसरी खबर देखते हैं कि हम देखते हैं कि सामान्यतः सुनते हैं कि किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, लोग बोल देते हैं अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ गया। अचानक नहीं होता है, एक शोध में पता चला है। शोध कौन कौन कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट मेडिसिन प्लस अमेरिका प्लस और भी संस्थाएं और देश हैं जो मिलकर शोध किया जिन्होंने, कि अचानक नहीं होता है, इसके लक्षण पहले से हमारे शरीर में होते हैं, और वो एक दिन बड़ा होकर के हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट ऐसी चीजें हो जाती हैं। एक और जो अन्य खबर है कि आईसीसी की एक T20 विश्व रैंकिंग आई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को चुना गया। T20 फॉर्मेट के आईसीसी के द्वारा रैंकिंग में टॉप खिलाड़ी हैं, वो सर्वोच्च खिलाड़ी। एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि आप हमारा जब वीडियो देख रहे होंगे तो बार बार कट आ रहा होगा। होता यह है कि अभी हम लोग क्योंकि नए हैं, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड या टैबलेट तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार न्यूज बनाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बड़ा बड़ा लिखते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। हमारा पर्पज ये है कि आपको जितने भी न्यूज आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, जैसे 3 को भी मैं कवर कर रहा हूँ,
सारा पढ़ करके खाली टू द पॉइंट डेटा आपको देना है। 1 घंटे के न्यूज़ बनाने का कोई बहुत मतलब नहीं है। आप हमारा वीडियो देखें, टू द पॉइंट डेटा आपके माइंड में आ गया, स्किप कर दें। आपको लग रहा है कि एक बार इसको याद करना है तो एक बार वीडियो को और देख लें। लेकिन 1 घंटे का 2 घंटे वीडियो बनाने का कोई बहुत मतलब नहीं रहता डेली करंट अफेयर में। महीने का हो, सप्ताह का हो तो कोई अलग बात है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों में। अच्छा हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।